हेलो फ्रेंड्स, लर्न एंड ऑन बैंक निफ्टी के सीरीज में मैं काफ़ी दिनों के बाद यह वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझसे बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं रेगुलर बेनिफिट में कैसे रहूँ, चूँकि मेरे गुरु घनश्याम जी हैं और वो रेगुलर प्रॉफिट में ही रहते हैं। उनका दो तीन बात है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला बात तो यह है कि वो सप्ताह भर प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, यानी शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और जो वो 4 दिन का प्रॉफिट बनता है उसी पे बृहस्पतिवार को रैंडम ट्रेड उठाते हैं। हालांकि नंबर ऑफ़ ट्रेड उनका 4-5 ही होता है, मैक्सिमम 8-11, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बट उनका एक कहना है कि प्रॉफिट के पैसा से काम करो। यस, यह बात इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी है, नफ़ा नुकसान चलते रहेगा, कभी प्रॉफिट हो जाएगा, कभी नुकसान होगा, कभी प्रॉफिट होगा। आज मैं जब आज शुक्रवार था, मैं अप्रॉक्सीमेट कुछ काम में बिजी था, तो अप्रॉक्सीमेट मैंने 12 बजे जब तक बैंक निफ्टी का चार्ट खोला तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। अप्रॉक्सीमेट 37,700 से 250 तक का, फिर राउंड होके मार्केट अप्रॉक्सीमेट 450 का रेजिस्टेंस ले रहा था। तो हमारे एक पार्टनर साहब हैं, वो बताएं कि भैया कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ होने वाला है, डाउन साइड या अप साइड मूव। तो मैंने उनको कहा कि मार्केट बहुत बड़ा मूव दे चुका था, कुछ देने का तो इच्छा था नहीं, बट उन्होंने ट्रेड ले रखा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग आज मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। आप देखो 736 से सीधे 250 पे, ये 240 के आसपास गिर चुके हैं। हालांकि शुरुआत ये जो मूव था उसका एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा रहा था यहाँ तक का, लेकिन जब नीचे क्रॉस करना स्टार्ट किया तो ये 200-250 पॉइंट तो आराम से कैप्चर होने वाला था। फिर जब आप यहाँ पे आके देखोगे तो मार्केट यहाँ 450 यहाँ पे, हाँ, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था 450 का, अगर आप देखो तो एक ट्रेड मैंने ये वाला पकड़ा था, एक ट्रेड मैंने ये भी वाला पकड़ा है, तो इस दोनों में मुझे प्रॉफिट हुआ। और लास्ट ट्रेड ये जो आप देख रहे हो हैमर कैंडल, ये वाली, तो इस कैंडल पे मैं एक ट्रेड पकड़ा जिसमें मैंने अपने पार्टनर को वो 483 के आसपास ले लिया था, और हाँ, और वो गिर के आ गया था 430 के आसपास या 440 के आसपास आ गया था, और 37,200 का कॉल डीप इन द मनी से। तो मैंने बोला कि 350 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर भी गया। ये जो डोजी कैंडल आप देख रहे हो, इनसाइड कैंडल, ये मैं वहाँ पे निकलवा दिया। तो आज ओवरऑल ठीक था मार्केट, बट एक बात मैं कहना चाहूँगा बार बार आपको, जैसा कि मेरे गुरुजी कहते हैं, हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस खड़ा है, हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस खड़ा है। और उस रेजिस्टेंस को देखने के लिए आप देखिए 37,734, मार्केट 648 के आसपास आया, फिर से रिवर्स चला गया, फिर से मार्केट रिवर्स आया 559, फिर से चला गया 641, फिर से मार्केट
514 के पास आया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो हर एक 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस होते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे फिर कैसे मार्केट लगातार गिर गया मार्केट। तो आप यहाँ देखो, कल का मार्केट देखो, कल का मार्केट आप एक सपोर्ट देखोगे तो मार्केट एक सपोर्ट 248 के आसपास ले रहा था। ओके, और जब मार्केट ऐसे जंगलिंग करता है तो उसको एक झटके से गिरना बनता है। और भी कुछ सिनेरियो हैं। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट 11 बजे के आसपास था। ये 10:15 10:30 के आसपास ये गिरना चालू, 10:20 के आसपास गिरना चालू किया। और कब तक का गिरा, ये गिरा है 10:35 तक का। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं है मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, मार्केट में आप सही ट्रेड लो, आप उस पर काम करो, तब ये बनता है। मैं यहाँ पे क्यों रुका था, पहला बात तो एक जगह यहाँ पे आप देखो आके, मार्केट यहाँ भी एक बार आके सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ ले रहा था, अगर आप देखोगे तो तीसरा सपोर्ट यहाँ ले रहा था। और इसी समय आप एक्सिस बैंक को देखो, मैं आपको बैंक दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक, मैं उस समय एक्सिस बैंक के चार्ट को बहुत ही गौर से देख रहा था। तो वो अप्रॉक्सीमेट चार्ट था, मैं फिर से देख लेता हूँ। वो 250 का चार्ट था, चलो 250 में देखता हूँ। एक्सिस बैंक 250 के आसपास, दो पचास के आसपास, तो 250 के आसपास ये थोड़ा सपोर्ट ले रहा था 724 का, क्योंकि 728 से गिर रहा था अप्रॉक्सीमेट, 27-28 हाँ 27 से गिर रहा था। तो 24 गया, 24 से ये फिर से 27 गया और 27 से फिर गया। ये छोड़ो, एक और बैंक है, शायद वो HDFC था, या मैं देखता हूँ, हाँ HDFC था। ये देखो 250 का कैंडल, 250 का कैंडल, और वॉल्यूम देखो आप। तो ये दोनों बन रहा था, तो इस पर मुझे बिलीव था कि हाँ ये जब यहाँ से रिटर्न लेगा तो एक थोड़ा सा मूव देगा, जो कि मैं 32 तक का एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यह उससे ऊपर गया। अब ICICI देखो, दो 50 के आसपास कॉमन हुआ। ये जो ICICI का मूव था, ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, मुझे नहीं पता चला कि ये क्यों आया ऐसा। हालांकि ये बात था कि जब ये 816 को क्रॉस करेगा तो 20 तो जाएगा ही, लेकिन 816 को क्रॉस ही नहीं कर रहा था। तो ये सब मैं देख रहा था उस समय। और भी आप, कोटक तो आज गिरते चला गया, तो कोटक के कारण मार्केट आज बहुत गिरा है। अगर आप देखोगे तो कोटक आज लगभग गिरते ही चला गया। SBI शायद सपोर्ट कर रहा था, मैं SBI को भी देख रहा था, नहीं तो SBI भी लगभग आज गिरा ही है। तो ICICI और जो HDFC है, यही दोनों मिलके मार्केट को आज चला रहे थे। और इंडसइंड बैंक ये सब मायने रखता है, बट इसका मूव बहुत छोटा होता है, तो उसको थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत है। 2% के आसपास भागीदारी रखता है ये। हालांकि 20 से 50 चला गया तो ज़रूर ही है कि 50 पॉइंट तो ये बढ़ाया ही होगा, 50 नहीं लेकिन 35 पॉइंट बढ़ाया होगा अप्रॉक्सीमेट। तो 35 पॉइंट के आसपास ये भी बढ़ा ही दिया होगा। तो ये भी है, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल HDFC और ये सब है, तो ये सबको मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो बात क्या है कि बैंक का जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पे वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो उस समय क्या कर रहा है। तो आप यह मान के चलो, अगर आप नए नए ट्रेडर हो
तो आप 100 पॉइंट का फ्रैक्शन रख के चलो। अगर ऊपर जा रहे हो तो 100 पॉइंट पे रखो, नीचे आ रहे हो तो 100 पॉइंट पे रखो। पुट लिया हो तो इंडेक्स का याद रखना है ये चीज़, मैं प्राइस का नहीं बता रहा, इंडेक्स का। अगर इंडेक्स का 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और नीचे जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा। और अगर लगातार नीचे जा रहा है तो 250 के बाद ज़रूर रिट्रेस करेगा। और वो 250 के बाद जो रिट्रेस करता है वो बहुत हेवी रिट्रेस करता है। इसलिए जब एक वन वे में अगर 250 पॉइंट चाहे ऊपर चाहे नीचे अगर चला गया, ऊपर तो डायरेक्ट 250 पॉइंट नहीं जाता है, बट नीचे अगर डाउन साइड जाता है 250 पॉइंट तो बहुत तेज़ी से रिट्रेस करता है। तो वैसे सिचुएशन में हमें अपना 50% बुक कर देना चाहिए। चलिए, इतना काफ़ी है, और जो नेक्स्ट वीडियो है मैं धीरे धीरे लाते रहूँगा। थैंक यू।